हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो फाइनली बिहार पैरामेडिकल एवं बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है। फाइनली हम लोग 1 से 1.5 मंथ तक इंतजार करते करते इस डेट तक पहुंचे कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। काउंसलिंग की डेट आ गई है, काउंसलिंग की नोटिस आ गई है। उसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट कब आएगा, सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग करना कैसे है जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। अगर रैंक ज़्यादा भी है और रैंक अगर ठीक ठाक है, तो अगर आप चाहते हो कि टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो उसके लिए कैसे काउंसलिंग करना है। या फिर आपका ये पसंद है कि सर हमको जीएनएम करना है, हमको ओटी करना है, या फिर हमको एएनएम ही करना है, तो आपका मन पसंदीदा कोर्स जो हो वो कैसे मिल पाएगा, किस तरह से काउंसलिंग करना है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ यानी कि स्मार्ट गुरुकुल में काउंसलिंग के लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो वो बच्चे को काउंसलिंग जैसे शुरू होगी तो खुद ब खुद हम लोग कॉल कर करके सबका काउंसलिंग कर देंगे। आप लोग अगर उधर से कॉल करके पूछोगे सर जी मेरा काउंसलिंग कब कीजिएगा, काउंसलिंग शुरू हो गया, कब कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो फिर आप लोग का कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, हम लोग भी परेशान होंगे काउंसलिंग करने में। तो आप लोगों से सादर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल नहीं करेंगे, हम लोग आपको कॉल करके आपका काउंसलिंग करेंगे, जो बच्चे पेमेंट वगैरह करके स्मार्ट गुरुकुल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं नोटिस पे जो आपकी बीसीसी बोर्ड के द्वारा आई हुई है, वो नोटिस को देखते हैं और उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोग भी खुद से नोटिस पढ़ सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, गूगल पे बीसीसी सर्च करना है। जैसे बीसीसी सर्च कर लोगे, ये आपकी वेबसाइट दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है वेबसाइट सर जी। और वेबसाइट दिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे आप लोग नोटिस। यहाँ पे नोटिस आपको दिखेगा, लेटेस्ट अपडेट इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ डीसीसी पीएम एम पीएम, यानी कि पैरामेडिकल इंटर लेवल और पैरामेडिकल मैट्रिक जो मैट्रिक लेवल का है, दोनों का काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। आइए अब नोटिस देखते हैं किस तारीख से शुरू हो रही है, कैसे काउंसलिंग करना है, कब अलॉटमेंट आएगा, सारी चीज़ों पे हम लोग बातें कर लेते हैं। तो ये नोटिस है, 1 नंबर पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, इस तरह से नोटिस ओपन होके आ जाएगी आपके सामने। जैसे आप लोग नोटिस ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे नोटिस पे डेट आपकी शुरू कर दी गई है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या डेट दी गई है। तो यहाँ पे देखोगे विज्ञापन संख्या, ये जो है आपकी जो नोटिस निकाला गया है, ये किसके लिए निकाला गया है, तो पीएम एंड पीएमएम यानी पैरामेडिकल एवं पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए निकाला गया है। चॉइस फिलिंग ऑफ, यहाँ पे आप लोग देखोगे, जस्ट सेकंड में पेन ले लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, जस्ट सेकंड, हाँ, यहाँ पे देखोगे ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कार्यक्रम की पूर्ण विवरणी जो है, चॉइस फिलिंग की जो विधि अधिपरिषद से वेबसाइट यानी कि बीसीसी बोर्ड पर जो होने जा रही है, इसमें कब से कब तक होने जा रही है वो बताया जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप लोग 28 तारीख 7वां महीना 2026 द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो आपकी चीज़ें आई हुई थी। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो दिनांक 30 तारीख 7वां महीना 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप लोग ठहर जाओ, ऐसा नहीं कि आप समझ गए निकल जाना है, नहीं। अब ये समझो कि काउंसलिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या देख के करनी है। ऐसा नहीं काउंसलिंग करने भीड़ गए और गलती कर दे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बाबू, बेसिकली जो बच्चे काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, अगर वो नहीं जान रहे हो तो हम आपको पहले थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं और अलॉटमेंट वगैरह का भी डिटेल्स थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद आएंगे कि कैसे कॉलेज चूज करना है, कैसे ब्रांच चूज करना है। भागना नहीं किसी को, पूरी वीडियो देखोगे सारी कुछ समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। ये डिटेल्स नोटिस है बाबू, इसमें अलॉटमेंट की डेट वगैरह भी दी गई है, तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ बच्चे को अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानकारियां लेना हो, या फिर 2027 का तैयारी करना, तो हम लोग बैच लॉन्च कर ही चुके हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे बाबू, उसके लिए ये नंबर आपको दिख रहा होगा, जो ऑफिस का नंबर अभी इस पे व्हाट्सएप नहीं चल पा रहा है किसी कारण बस, तो ये नंबर है 92 63 46 05 83। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर काउंसलिंग की रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब कोई बच्चे 2027 का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बाबू आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, स्मार्ट गुरुकुल ऐप आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे, वहां बैच ज्वाइन कर लेंगे। न्यू बैच 27 के लिए आ चुकी है। आइए हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स नोटिस की ओर बढ़ते हैं और डिटेल्स नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी डिटेल से बताई गई है बाबू, थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप है, हम पांचों स्टेप को समझाने का कोशिश करेंगे। पहला स्टेप क्या है बाबू, ये जो काउंसलिंग का परीक्षा फल के आधार
आधार पर काउंसलिंग किया जाएगा। यहाँ पे जो रैंक कार्ड दिया गया है उस पर आधारित सारी चीजें होगी, पहला चीजें यहीं पर बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीजें क्या है बाबू, डीसीसी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं। क्या है कि संबंधित ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल डीसीसी पीएम एंड पीएमएम 2026 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट यहाँ पे दिया जाएगा उस पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद क्या करना है सर जी, उसके जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, चाहे आप मैट्रिक लेवल वाले हो चाहे आप इंटर लेवल वाले हो, रजिस्ट्रेशन नंबर का आपका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड का आपका जरूरत पड़ेगा। अब बहुत बच्चे का दिमाग हैंग कर गया इसी जगह से, सर जी हमको पासवर्ड ही नहीं याद है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा हम लाइव आके आपको बताएंगे। तो जो बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो बाबू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हम पासवर्ड फॉरगेट करने बताएं, कॉलेज चुनने के लिए बताएं, सारा कुछ बताएं। अभी भी कट ऑफ सारा कुछ हम बता के जाएंगे, जितनी हो सके अभी बता देंगे। उसके बाद जब पोर्टल ओपन होगी तो उस टाइम भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले ये चीजें समझना जरूरी है। इन चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, हम आपको बता दें क्या क्या चीज जरूरत यहाँ पर लगने वाला है। और उसके बाद जो आप फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर दिए थे, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फॉर्म भरते टाइम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोग दिए हुए थे बाबू, यहाँ पर लिखा गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपके पास ईमेल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज होनी ही चाहिए, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और उसमें रिचार्ज नहीं, तो रिचार्ज कर लेंगे तभी ओटीपी आएगी, क्योंकि काउंसलिंग करने में उसमें काम लगेगा। ये सारा कुछ वेबसाइट यहाँ पे आपको समझा रहा है ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, चलो उसके बाद क्या बताया जा रहा है बाबू यहाँ पर, कि उसके बाद जब काउंसलिंग करोगे, वेरीफाई हो जाने के बाद आपको लॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप काउंसलिंग कर देते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैफे में जाते हैं काउंसलिंग करवाते हैं, तो उसको लॉक करने नहीं आता है। अगर लॉक वो नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका काउंसलिंग अमान्य हो जाएगा और आपका काउंसलिंग नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा, आपका अलॉटमेंट में नाम ही नहीं आएगा, रैंक कितना भी अच्छा हो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि तुरंत बाद स्वतः लॉक कर देना है। ठीक है ना, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब 4 नंबर पे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे यहाँ पे क्या किया गया है, ऑनलाइन की जो चीजें है, जो लिस्ट है, सूची है, वो चीजें लेना है। चलो अब 5वां नंबर में देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इसको मत भूलना आप लोग, कि अंतिम रूप से चॉइसेस की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है, या फिर जहां पर आप काउंसलिंग कराओगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग की लिस्ट सूची। ठीक है, ये चीज आपको रखना है। एडमिशन अगर इसके बिना जाते हो कराने तो वो आपका नहीं होने वाला है, ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग। इसके बाद काउंसलिंग जब आप लोग शुरू करोगे तो उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स देखना है। बिना सीट मैट्रिक्स अगर आप काउंसलिंग करने जाते हो तो आप बेकार सा काउंसलिंग कर दोगे और कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, काउंसलिंग के एक दिन पहले आती है, काउंसलिंग का टाइम आती है, तो हम आपको लाइव आके बताएंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स नहीं, बेसिकली जो नया नया कॉलेज ऐड होता है, हर साल कॉलेज सीट बढ़ते रहता है, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा रैंक वालों को भी कॉलेज मिलने के चांसेस है इस बार। ठीक है ना, तो जो जो कॉलेज बढ़ेगी उसका लिस्ट आके हम लाइव आके बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। लिंक हम दे देंगे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, न्यू व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं, ताकि टेलीग्राम पे प्रॉब्लम्स हो गई थी ना। ठीक है, तो वहां ज्वाइन हो जाओ, वहां पे सारा डिटेल्स हम भेजते रहेंगे, काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग के टाइम भी। तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलो तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है कि सीट मैट्रिक्स बिना देखे काउंसलिंग नहीं करना है। ये मुख्य डिटेल्स थी। अब आते हैं डेट पर, क्या अलॉटमेंट वगैरह कब आएगी सर, तो यहाँ पर आपका डिटेल्स में डेट दिया गया है। डिटेल्स में क्या दिया गया है, डेट दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या क्या डेट दिया गया भाई साहब, तो पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, यानी रिजल्ट जो आपका है ऑलरेडी अपलोडेड है, अपलोड हो चुका है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जो यहाँ पर दिया गया है, जस्ट सेकंड में और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं हो। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, चॉइस फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है बाबू, वो 30 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको 29 तारीख को मिलेगा सीट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देख के आपको फिल करना है चॉइस फिलिंग, क्योंकि नया कॉलेज उसमें ऐड होता है। ज्यादा रैंक वाले नया कॉलेज फिल कर देंगे, उसको कॉलेज मिल जाएगा। ज्यादा रैंक वाले क्या करेंगे, न्यू न्यू कोर्स जो डाउन हुआ है उसको फिल कर देंगे, उसको कॉलेज मिलेगा। अब बहुत अच्छा रैंक भी है और आपको ये सब मालूम ही नहीं है, आप काउंसलिंग करोगे तो ऐसे कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सीट मैट्रिक्स देखना है, 29 तारीख को अपलोड हो जाएगा। हम आके बताएंगे कितना सीट कहां कहां पे बढ़ा है, बस सब्सक्राइब करके रखो, आपको वेबसाइट का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, चलो उसके बाद अलॉटमेंट की जो लास्ट डेट है वो
6 तारीख है, यानी 30 तारीख से 6 तारीख तक आपका काउंसलिंग की तारीख चलने वाला है, टेंशन नहीं लेना है आपको। और उसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट यानी रिजल्ट जो आएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, वो 11 तारीख 8वां महीना 2026 को आने वाला है। उसके बाद जो एडमिशन होगा वो 11 तारीख से 22 तारीख तक होने वाला है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है यहाँ तक होने वाली है। अब सेकेंड राउंड कब आएगा सर जी? तो सेकेंड राउंड कब आएगा? जो जो बच्चे को कॉलेज इसमें पसंद नहीं आएगा, ब्रांच पसंद नहीं आएगा, या फिर जिसका ज्यादा रैंक होगा उसका सेकेंड राउंड में आएगा। हाँ, तो सेकेंड राउंड कब आएगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सेकेंड राउंड जो आएगा आपका 31 तारीख 8वां महीना 2026 को आ जाएगा सेकेंड राउंड, ठीक है ना। 31 तारीख को आएगा और 9 तारीख तक आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन भी होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 31 तारीख को सेकेंड राउंड आएगा, 9 तारीख तक एडमिशन चलेगा। उम्मीद करते जो चीजें हम समझाएं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके पहले कुछ चीजें आप लोग समझ लो। क्या समझना है सर जी? सीट मैट्रिक्स जो आपकी आएगी बाबू, सीट मैट्रिक्स कहाँ पे आएगी? तो सीट मैट्रिक्स आएगी आपकी डाउनलोड सेक्शन में। ये जो डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ आएगी। समझ में नहीं आती ये सब चीजें, सब्सक्राइब करके रखो, हम सारा कुछ बता देंगे। अभी काउंसलिंग तो शुरू हो गया आपकी 30 तारीख को, 29 को आएगा सीट मैट्रिक्स, तो 29 को हम वीडियो डाल देंगे कि कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच कहाँ पे बढ़ा है, एक चीज। दूसरा चीज 30 तारीख को हम लाइव आके बताएंगे कैसे कॉलेज चुनना है, रो वाइज कैसे ब्रांच चुनना है जिससे आपको कॉलेज मिल पाए। समझ गए ये चीजें? हाँ, तो दोनों वीडियो आपको कैसे मिलेगी? जब सब्सक्राइब करके रखोगे। सब्सक्राइब कर लेना आप लोग को, और बाकी अपडेट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है कमेंट बॉक्स में, जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग समझ गए। अब किसी को कुछ डाउट्स पूछना हो, वैसे तो काउंसलिंग की जो सीट है वो फुल हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5-10 सीटें हम खाली रखे हुए हैं, जो इमरजेंसी कराना चाहते हो, तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो 2027 का तैयारी करना चाहते हो तो वो बेसिकली आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हो, या फिर चाहो तो आप प्ले स्टोर से स्मार्ट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर वहां से भी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो, सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब कुछ बच्चे को क्या है सर जी कि हमको ना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जीएनएम एएनएम या बीएससी नर्सिंग करना है, तो उसके लिए ऑफिस का नंबर नीचे चल रहा है, या ये नंबर है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कुछ भी अगर डाउट्स आपके अंदर हो तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट्स करना है। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगता है बाबू, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास, रैंक कार्ड होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट करना, हम बता देंगे, सब्सक्राइब करके चैनल को। उम्मीद करते हैं सारी चीजें जो होगी आपको समझ में आई होगी, कुछ चीजें बच जाती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।